नमस्कार, जय हिंद। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने एसीएस सेंटर में। दोस्तों, आज हम डिजिटल लॉकर के बारे में जानेंगे, यानी डिजी लॉकर के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि डिजी लॉकर होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको कब और किस मकसद से लॉन्च किया गया, ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। आपको इसे ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसको अप्रैल 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। इसको जिस कंपनी में लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब? जुलाई 2015 में, ठीक है। इसका मेन मकसद ये था कि किसी भी प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट को आप इस पर स्टोर करके रख सकते हैं, और ख़ास तौर से उस डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रखा जा सकता है जो आप अपने आधार कार्ड से किसी भी डॉक्यूमेंट को इशू करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये पासपोर्ट हो गया, आपके हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट हो गया, CCC का मार्कशीट हो गया, PMG दिशा का मार्कशीट हो गया, और भी तमाम मार्कशीट है, जो कि इस पर आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना रोल नंबर डालिए और स्वतः ही ये आपके डिजी लॉकर में ऐड हो जाता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अमेरिका आपसे काफ़ी आगे है, तो आपको एक बात बताते चलूँ। देखिए, इसी प्रकार का, यानी सेम डिजी लॉकर के प्रकार का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है आईफोन ने अमेरिका में, ठीक है। जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है आईफोन, और अमेरिका में हर तीसरे व्यक्ति के पास एक आईफोन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उसने अमेरिका के अंदर भी एक इसी प्रकार के सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जो कि अमेरिका के एक राज्य में और उस राज्य के कुछ ही शहर में लॉन्च किए गए हैं। वहाँ पर इस मकसद से लॉन्च किया गया कि यदि वहाँ पर कुछ लोगों को पसंद आ जाता है तो ये पूरे अमेरिका के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ज़रा सोचिए, आप जो है 6 साल पहले से इसको प्रयोग कर रहे हैं और अब जो है अमेरिका में ये लॉन्च हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसका फ़ायदा उठाएं, आप इसको जो है जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इसके बारे में भली भांति समझ लें, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इसमें सबसे पहले है, आप मन में सवाल आ रहा होगा कि डिजी लॉकर क्या है, ठीक है। देखिए, डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। डिजी लॉकर को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया था। डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए, अगर जो डिजी लॉकर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड से ही ये आपका खाता साइन अप होता है, और साथ ही साथ उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक होना अति आवश्यक है आपके आधार में। एक OTP जाएगी जो लिंक है आपके आधार कार्ड में, और उस OTP के माध्यम से आप इसको जो है साइन अप कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, डिजी लॉकर में देश के नागरिक पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि के साथ कोई भी सरकारी प्रमाण पत्र स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। ये अभी क्या है, डिजिटल लॉकर या फिर डिजी लॉकर एक वर्चुअल लॉकर होता है। इसमें आप अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड आदि सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। इसमें आप कई तरह के सरकारी प्रमाण पत्र आदि को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया, ठीक है। डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएं? डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको जाना होगा digillocker.gov.in पर, ठीक है। ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर जा करके आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से इंटर कर सकते हैं इस वेबसाइट में। सबसे पहले आपको इस साइट पर जाना होगा। उसके बाद दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें, नया पेज ओपन होगा जहां अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा।
आपको वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और उस मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा जो आपके आधार में लिंक है, ठीक है। इसके बाद डिजी लॉकर आपके द्वारा मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ध्यान रखिएगा क्योंकि SSC के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और डिजी लॉकर के बारे में भी आपके SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ठीक है। जिसे दर्ज करना होगा। इसके बाद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना होगा। अब आपको डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है, क्योंकि इस पर जो है OTP आएगा। OTP आने के बाद आपको अपना यूज़र नेम बनाना होगा। यूज़र नेम बनाने के बाद एक आपको पिन जनरेट करना होता है। जैसे आप UPI का पिन जनरेट करते हैं, अपने ईमेल का पिन जनरेट करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी एक पिन जनरेट करना होता है आपको, ठीक है ना। अभी डिजी लॉकर ऐप आप एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन के लिए आईफोन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इजीली वहाँ पर अवेलेबल है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डिजी लॉकर वेबसाइट के मुताबिक डिजी लॉकर के अभी तक 1,40,00,000 रजिस्टर्ड यूज़र हैं, ठीक ना। 1,40,00,000 यूज़र हैं और लगभग में तो हम सभी को करना चाहिए क्योंकि हम स्वदेशी हैं, स्वदेशी अपनाना चाहिए। डिजी लॉकर पर अभी तक करीबन 1,90,00,000 डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक ना। 1,90,00,000 डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा चुके हैं और करीब 6.6 लाख डॉक्यूमेंट ई साइंड भी हो चुके हैं। देखिए ई साइंड क्या होता है, जब हम किसी प्रकार के डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं या उस पर जो है उसके माध्यम से अटैच कराते हैं तो डिजी लॉकर जो है एक प्रकार को उस पर सिग्नेचर कर देता है, साइंड कर देता है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल है, ठीक है। अभी क्या है, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। देखिए डिजी लॉकर पर लॉगिन करें, बाईं ओर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएं और अपलोड कर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें, इसके बाद आप अपलोड बटन पर क्लिक करें, ठीक है। हाई स्कूल और इंटर पास हैं और ख़ास तौर से जब आप 2013 और 17 के बीच में के पास हैं। देखिए अभी तक इतना ही फैसिलिटी पर अवेलेबल है इस पर कि आप यदि आप करना चाहें कि 2012 का करना चाहें या 2012 से नीचे का करना चाहें, जैसे 11-12, ठीक है, तो नहीं होगा। और 17 के बाद जाएं जैसे 18, 19, 20, तो इस पर आप अपलोड नहीं कर पाएंगे सर्टिफिकेट को अपने हाई स्कूल और इंटर पे। तो यानी कि इस तरह से आपको जो है 2013 से लेकर के 2017 के बीच में यदि आप हाई स्कूल और इंटर पास की हैं तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर पाएंगे उस पर, ठीक है। अपलोड कर पाने का मतलब कि उससे डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को उस पर रख पाएंगे, ठीक है। इस पर स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड भी आप जाएंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे और वहाँ से आपका आधार कार्ड उस पर इशू हो जाएगा डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे देखिए डिजी लॉकर आप अपनी 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन आदि के मार्कशीट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस आदि डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रहे आप अधिकतम 50 MB की डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर सकते हैं। ट्रिपल से पूछ सकता है कि आप डिजी लॉकर में अधिकतम कितने फाइल यानी कि कितने साइज़ का फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे 50 MB से अधिक का आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं, उस पर 50 MB ही सीमित है। 50 MB से अधिक के वाले डॉक्यूमेंट को आप साइज के नहीं कर सकते हैं अपलोड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, हाल ही में केंद्रीय परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट भी मान्य होंगे। यानी कि देखिए आपके पास आधार कार्ड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जेब में पर्स में हो या ना हो, ठीक है, ड्राइवरी लाइसेंस आपके जेब में हो या ना हो, लेकिन डिजी लॉकर में है आपका तो ओरिजिनल मान करके उसको पास कर दिया जाएगा और आपको जो है वहाँ से जाने दिया जा सकता है और जो भी सर्टिफिकेट है उसकी पूरी तरीके से वरीयता भी होगी, यानी कि मान्यता भी उसको दी जाएगी, ठीक है। जैसे इससे पहले भारतीय रेलवे ने भी वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट को माना था। यानी कि जैसे मान लीजिए डिजी लॉकर है, जैसे आपको जो एग्जाम्पल आपको दें, आपके पास आपका आधार कार्ड खो गया, आपका पैन कार्ड खो गया, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ रही है, तो यदि आपके मोबाइल में डिजी लॉकर है तो उस डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को अपलोड किए हुए हैं और पैन कार्ड को अपलोड किए हैं तो वहाँ पर आप उनको दिखा करके अपने वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जो कि उसका मान्य न करे। यदि ऐसी मुसीबत आती है तो आप जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो पैन कार्ड है, यहाँ पर मैं
मैं जो है सिग्नेचर की बात किया था, जैसे डीजी सिग्नेचर की, देखिए यहाँ पर जो है डीजी, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपके सामने दिख रहा है, इसको हम डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं, जो कि यदि आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप किसी डॉक्यूमेंट को उस पर अपलोड करते हैं तो इस प्रकार की सिग्नेचर उस पर आ जाती है। ये जो है आपको प्रूफ करती है कि हाँ ये जो है 100% आपका जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि इस डिजी लॉकर एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड कीजिए और इसका अभी प्रयोग कीजिए। अगर जो नहीं समझ में आया हो तो आप बताइए, मैं लाइव जा करके कैसे अकाउंट बनाया जाता है, इस पर कैसे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ये टोटली मैं बताऊंगा आपको। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको समझ में भी आएगा, और ये भी समझ में आया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और समझ में आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आज बोल रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।